प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने नवनियुक्त सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र और स्मार्टफोन वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण की जिम्मेदारी निभाकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रही है। मंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन मिलने से उनके काम में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। वहीं विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए जा रहे सवालों पर निशाना साधते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि जनसमर्थन खो चुका विपक्ष अपनी हार छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सेना जैसी संस्थाओं पर उंगली उठा रहा है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। भारत की सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था है जिसको पूरा देश नमन करता है। सवाल तो इससे बड़ा है, कुछ लोग भारत के हमारे उस संविधान की बात करते हैं जिस बाबा साहब के संविधान के प्रति हम सब लोग सदैव नतमस्तक रहते हैं और उनको प्रणाम करके ही हम लोग घर से निकलते हैं। बात तो वो वोट के लिए संविधान की करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कभी उन संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ने का काम नहीं करते। किसी सर्वोच्च न्यायालय पर इन विरोध के विपक्ष में रहने वाले हताश और निराश लोगों ने उस पर उंगली उठाई, लोकसभा के स्पीकर के कार्यों पर उंगली उठाई। भारत के संवैधानिक संस्था भारत के चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का काम करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय और राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर के सवालों पर सवाल उठाते हैं। भारत की सेना के किए गई कार्रवाई पर सवाल उठाने का काम करते हैं। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एसआईआर पर अपने निर्णय से ये फिर बता दिया, एसआईआर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी था। जो लोग अपने जनता की पैठ न बना पाने के कारण जनता आज पूरी तरीके से देश में भारत के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश में वो आदरणीय योगी जी पर विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। अपना जनमत खोए हुए लोग, निराश और हताश लोग अपने हार के कारणों को छिपाने के लिए इसी तरीके से समय समय पर भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते रहे, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देकर के फिर ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम किया।